हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ब्रेनजैम ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम टेंस का आखिरी लेक्चर पढ़ रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम सब पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के चारों भेद के बारे में आज पढ़ लेंगे। चाहे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस हो, चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। क्लियर? तो आज के क्लास में ये पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई भी टॉपिक नया स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा पीछे वाला यानी पिछले क्लास का रिवीजन करते हैं। तो आइए थोड़ा 2-4 मिनट में पीछे वाला हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रिकॉल करते हैं बच्चों। इससे पहले हम जो टेंस में पढ़े थे, टेंस प्रेजेंट टेंस पूरी तरीका से पढ़ चुके थे, पास्ट टेंस भी पढ़ चुके थे। आज की क्लास में जो पढ़ना है बच्चों, फ्यूचर टेंस पढ़ना है। फ्यूचर टेंस पढ़ना है। तो आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में भी कितना भेद होते हैं? 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4। 1 2 3 4। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक उसी तरीका से पास्ट टेंस का भी होता है। सिंपल पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, चलो इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस का भी हम पढ़ेंगे 4 प्रकार। कितने? 4 प्रकार के। सिंपल फ्यूचर टेंस, या इसी को कहेंगे बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पढ़ेंगे हम सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को प्रोग्रेसिव टेंस का। ओके। और तीसरा जो पढ़ेंगे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। ओके। चौथा जो पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ओके। सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये पढ़ेंगे। जैसे कि आपको इसमें पता है कि इसके साथ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जो वर्ब लगता है V1 और V5 का इस्तेमाल करते हैं, वही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डू या डज के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं? V1 का इस्तेमाल। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज MR के साथ किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? V4 यानी ING फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है। अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, अगर बात कर लूं तो इसमें बबुआ हैव हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके साथ बच्चों हैव या हैज के साथ बिन लगाते हैं, बिन के साथ V4 का प्रयोग करते हैं। ठीक। अगर यही पास्ट टेंस रहता, अगर सिंपल पास्ट टेंस रहता तो यूज करते थे V2 का। इसके साथ पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। अगर निगेटिव सेंटेंस है, अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड के साथ V1 का प्रयोग करते। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वाज और वर के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म यूज करते हैं। अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप यूज करते हैं। अगर बबुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है
तो इसके साथ हम जो यूज करते हैं हैड प्लस बीन, बीन के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म का, सॉरी तीसरा नहीं चौथा फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। ठीक, उसी प्रकार से बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस में हम पहचान देखते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में जो पहचान देखते हैं बबुआ, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस की बात कर लूं यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है इसमें विल जनरली अब शैल का यूज नहीं करते हैं, ओके। अगर ग्रामर में लिखा रहता है तो हम उस अकॉर्डिंग लिख देते हैं। विल और अगर शैल हो इसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है बबुआ तो विल या शैल, शैल के बाद बी का यूज करते हैं, बी के बाद V4 का इस्तेमाल करते हैं, ओके। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो यहाँ जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों। तो विल हैव के साथ वर्ब का तीसरा प्रयोग यूज करते हैं, तीसरा फॉर्म यूज करते हैं, या बोले तो शैल हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हम यूज करते हैं शैल हैव या विल हैव के बाद बीन के बाद क्या यूज करते हैं, वर्ब का चौथा रूप यूज। क्लियर? तो ये पहचान है इंग्लिश में इस टेंस की, फ्यूचर टेंस, ओके। तो आज जो हम पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहचान तो पहले भी बता चुके थे, तो फिर हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहचान की। वैसे इंग्लिश में सारे बता दिए है ना, अब प्रॉपर वे में हम नोट बनाएंगे, स्ट्रक्चर लिखा देते हैं, पहचान भी लिखा। चलिए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, ओके। सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें, जितने भी फ्यूचर टेंस है तो बात कहाँ होगी, नाम ही है फ्यूचर टेंस, यानी बात जो की जाएगी वो फ्यूचर में की जाए, यानी भविष्य में की जाएगी कि बात कौन सा काम कैसा हो रहा है, कौन सा काम हो गया रहेगा या कौन सा काम होता रहा है, ये बात कहाँ करेंगे, फ्यूचर में। ठीक है, कहाँ करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, ओके। कि अगर पहचान की बात कर लूँ दोस्तों, ए बच्चों, अगर इसकी पहचान की बात कर लूँ, इसमें हिंदी में पहचान की बात कर लूँ, हिंदी में पहचान है इस तरीका से रहेगा, जाएगा, जाएगी, आएगा, आएगी, इस तरीके का क्या रहेगा, पहचान हिंदी में। अगर इंग्लिश में पहचान की बात करूं बबुआ, अगर इंग्लिश में पहचान की बात करूं, इंग्लिश में चाइल्ड और विल के साथ वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, चाइल्ड और विल के साथ इसका वर्ब के पहले फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, अब चाइल्ड किसके साथ लगाऊं, विल किसके साथ लगाऊं, ए बउआ, ग्रामर कहता है ना, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ चाइल्ड का प्रयोग किया जाता है, ओके। और ही, शी, इट, यानी बाद बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, ओके। किसका प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग। अगर शैल है चाहे विल हो, इसके साथ वर्ब का पहला ही रूप, ठीक है, वर्ब का पहला ही फॉर्म, कोई दिक्कत, चलिए। लेकिन यही एक खास स्पेशल पॉइंट ये देता है, इसमें कहता है अगर हिंदी सेंटेंस में अवश्य लगा रहे, क्या अवश्य लगा रहे, ये विपरीत हो जाता है। मतलब विपरीत आई और वी है तो आई वी के साथ अब शैल नहीं लगेगा,
आई वी के साथ अब साइल नहीं लगेगा, आई वी के साथ साइल नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों, विल। और विल के साथ किसका प्रयोग कर लोगे, वर्ब के पहले फॉर्म का। ओके, मैं यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए बता रहा हूँ, इसलिए वर्ब का पहला रूप का यूज कर रहा हूँ। ओके, अन्यथा सब में ये मान के चलना कि आई वी के साथ जनरली साइल का प्रयोग किया जाता है और बाद बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। मैं यही इसी में बता देता हूँ, बाद बाकी किसी में नहीं बताऊंगा। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग अब शैल का यूज नहीं करते हैं, शैल का यूज नहीं करते हैं, हर जगह विल ही लगा देते हैं। ठीक है, विल का ही प्रयोग किया जाता है। आपके किताब में है ना, आपकी किताब के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे बुक में लिखा गया है ना, उस अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ कि आई और वी के साथ शैल लगेगा और ही सी इट बाद बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगे। अगर अवश्य आ जाए तो आई वी के साथ विल लगेगा, यानी विपरीत हो जाएगा। जिसके साथ शैल लगता था उसके साथ विल लग जाएगा और जिसके साथ विल लगता था उसके साथ शैल लग जाए। क्या ये बात समझ में आ गई लॉस? चलिए, तो क्या बताइए, ही हो, सी हो, ईट हो, दे हो, यू हो, तो इस सब के साथ क्या लगाओगे, विल नहीं शैल। ओके, विल नहीं, क्या लगाओगे, शैल लगाओगे। ओके, ये सेंटेंस बनाते वक्त। ओके, क्लियर? चलिए, लेकिन जनरली जो यूज होता है यही यूज करते हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं स्पेशल। जैसे ही लिखते हैं वह अवश्य आएगा, वह वह अवश्य, वह अवश्य आएगा, वह अवश्य आएगा, तो वह को क्या बोलेंगे, ही। अब ही के साथ शैल लगाऊं कि विल? किताब के मुताबिक यहाँ क्या हो जाएगा, शैल। विल नहीं होगा क्योंकि अवश्य लगा है ना, तो ही शैल, ही शैल क्या हो जाएगा, B1 आएगा तो क्या हो जाएगा जी, ही शैल, वो अवश्य, वो अवश्य आएगा, वो अवश्य नहीं आएगा, ही शैल नॉट कम। ओके, चलिए, तो याद रखिए, यहीं पे अगर मैं ये दे दूं, वह आएगा, वह आएगा, है ना, सिर्फ लिख देते ही विल कम, है ना। यहाँ देखो अवश्य सेंटेंस में लगा था इसलिए मैंने शैल का प्रयोग किया, स्पेशल फीचर बताए। वह आएगा, इसमें अवश्य नहीं लगाए तो जनरली इस रूल से चले। ठीक है, क्लियर? ये कम तो क्या वर्ब का पहला फॉर्म है ना। चलिए, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बच्चों। किसकी बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो वही 6 पढ़ता हूं। पहला जो हमारा रहता है पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पहले हमारा क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस रहता है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या लिखोगे स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ चाइल्ड, चाइल्ड के साथ विल, और विल देखो शैल या विल एक साथ नहीं, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि किसके साथ शैल लगाना है, किसके साथ विल लगाना है। ओके, और इसके बाद वर्ब का पहला रूप के बाद अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। अगर बच्चों निगेटिव सेंटेंस है, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ शैल आएगा, शैल के या विल आवेगा, विल के बाद नोट आवेगा, नोट के बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, के बाद अदर वर्ड्स, के बाद फुल। ये निगेटिव सेंटेंस के लिए आएगा। जैसे यहीं पे हमने क्या बोला कि यहाँ पे देखो, यहीं पे हम लिख देता वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, ये कैसा सेंटेंस हो गया, निगेटिव। तो वह नहीं आएगा तो क्या ही लिख दूं, ही के साथ विल लिख दूं, ही विल, विल के बाद नॉट, नॉट के बाद कम, ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा या वह नहीं आएंगे। ठीक है, तो विल के बाद नॉट लगा दिए। तीसरा,
अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये कलर दिख रहा है क्या? और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो अगर हिंदी में इस सेंटेंस की शुरुआत क्या से स्टार्ट होता है, मैं शुरू से बोलता आया हूं, अगर क्या से स्टार्ट होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ पर बताइए, क्या पहले शैल या विल लिखूं? क्या पहले शैल या विल लिखूं? विल के बाद सब्जेक्ट लिखूं, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप, इसके बाद अदर वर्ड्स, के बाद क्वेश्चन। ओके। अगर बच्चों इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोनिगेटिव सेंटेंस है, तो बताइए, क्या शैल, शैल के बाद विल लिखेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब का पहला रूप, पहला रूप के बाद अदर वर्ड्स। ओके। अगर बबुआ WH फैमिली है, ओके, जैसे वह क्यों नहीं आएगा या वह क्यों आएगा, तो इस तरीका का सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप, इसके बाद अदर वर्ड्स, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या ठीक है? अगर WH फैमिली प्लस निगेटिव की बात करूं, जैसे मैं कहूं वह क्यों नहीं आएगा, ये हो गया निगेटिव वाले, WH फैमिली में निगेटिव वाले। तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद बच्चों शैल लिखेंगे, शैल के बाद विल लिखेंगे, विल के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे, नोट के बाद वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, के बाद अदर वर्ड्स। ठीक है, इस तरीका से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ओके। अब एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं। एग्जाम्पल जिसे हमने कराया कि वह आएगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, वह नहीं आएगा, है ना, ये कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। क्या वह आएगा, क्या वह आएगा, ये कैसा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव, है ना। क्या वह नहीं आएगा, ये कैसा सेंटेंस हो गया? इंटेरोनेगेटिव। वह क्यों आएगा या वह कब आएगा, वह कब आएगा, है ना। वह क्यों नहीं आएगा, वह क्यों नहीं आएगा। ठीक है, ये सेंटेंस है, इसे बनाना है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लिखेंगे, विल के बाद वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। तो क्या बताइए यहाँ पे इसका जब हम ट्रांसलेशन बनाऊं तो क्या ये लिख सकता हूँ बच्चों का? क्या मैं लिख सकता हूँ वह है तो ही लिखेंगे, ही के साथ क्या लगता है? विल, विल के बाद वर्ब लगता है, तो आएगा का वर्ब क्या होता है? कम। वर्ब का पहला रूप नहीं यूज होगा, फुलेस्ट। वही अगर निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव वह नहीं आएगा तो ही आएगा। क्या? ही विल, विल के बाद क्या लिख दोगे? नोट, नोट के बाद वर्ब का पहला रूप। देखो क्या शुरू से स्टार्ट है तो क्या हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आओगे? यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल है तो क्या मैं यहाँ पे विल लिखूंगा, विल के बाद ही लिखूंगा, ही के बाद कम, अदर वर्ड्स है नहीं, कुछ तो क्वेश्चन। ओके। वह, क्या वह नहीं आएगा, क्या वह नहीं आएगा, तो क्या मैं लिख दूं? विल ही नॉट कम। होगा क्या? वह कब आएगा, कब का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेन, वेन विल ही कम।
ओके, वह क्यों नहीं आएगा, वाई, क्यों का क्या क्या होता है, वाई, वाई विल ही नॉट, ठीक है। क्या बना सकते हो, चलिए अगर ये आप बना सकते हो तो एक दो और पूछ लूं मैं, क्या आप जवाब दे सकते हैं, क्या आप जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं कह दूं वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा, क्या बनाओगे, ही विल गो टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली, तुम लोग पटना जाओगे, यू विल गो टू पटना, यू विल गो टू पटना, क्या, हम यहाँ नहीं आएंगे, हम का क्या होता है, वी शैल नॉट कम हेयर, यहाँ ना, यहाँ ना, वी शैल नॉट कम हेयर, इस तरीका का क्या आप बना सकते हो, इस तरीका का ट्रांसलेशन आप बना सकते हो। तो एक्सरसाइज फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर टेंस में है ना, तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, आप वहां से एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ अगला पे, चलिए। तो अब अगला जो हम पढ़ रहे हैं, अगला फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ए बबुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी काम अगर भविष्य में चल ही रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है, काम चल ही रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए या इस सेंटेंस को जो माना जाता है वह माना जाता है, कहाँ माना जाता है, कहाँ माना जाता है, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। चलिए अगर बात करें इसकी पहचान की बात करूं बबुआ, अगर पहचान की बात करूं हिंदी में, तो हिंदी में जो पहचान होता है बबुआ, हिंदी में इसकी पहचान रहा है, ओ सॉरी, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ओके, ते रहोगी, रहोगी, ठीक है, इस तरीके का ते रहेंगे, ओके। तो इस तरीका का हिंदी में क्या रहता है बच्चों। अगर वही बात कर ले इंग्लिश में पहचान की, इंग्लिश में पहचान की, तो शैल या विल के साथ बी का प्रयोग रहेगा, अब बी के साथ वर्ब के बी फोर यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या जाता है बच्चों, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया, ओके। अगर इसकी आप स्ट्रक्चर की बात कर ले, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लूं, तो स्ट्रक्चर की बात कर लूं, चलो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है बबुआ तो क्या होगा स्ट्रक्चर, जल्दी बोलो तो, क्या आप खुद से बना सकते हो, तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, शाय या विल, शैल या विल किसके साथ लगेगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद क्या लगेगा बच्चों, बी, बी के बाद बी फोर, बी फोर के बाद अदर वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप। अगर वही निगेटिव सेंटेंस है बच्चों तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, शाइल, क्या लगाओगे, शाइल, शाइल या विल, विल के बाद नोट लग जाएगा, है ना, और नोट के बाद भी लगेगा, बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म ले लगे,
अगर यहीं पे इंटेरो निगेटिव सेंटेंस है बच्चों, इंटेरो, अगर इंटेरो निगेटिव सेंटेंस है तो शैल और विल के साथ इसका प्रयोग रहेगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद बी लिखेंगे, बी के बाद बी फोर के बाद व्हाट्स प्लस। ओके, अगर यहीं पे इंटेरो निगेटिव सेंटेंस है, इंटेरो निगेटिव सेंटेंस है बच्चों, तो शाइल, शाइल या विल पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बी, बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। अगर पांचवा, अगर डब्ल्यू एच फैमिली हो तो क्या करेंगे, अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो क्या करेंगे, शाइल या विल, ओ सॉरी, पहले तो इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे ना, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, उसके बाद शाइल या विल। ओके, के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। है कैसे लिखेंगे, अगर डब्ल्यू एच निगेटिव है, अगर अगर डब्ल्यू एच क्या हो, निगेटिव है, तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद क्या लिखेंगे, शाइल, शाइल के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, विल, विल के बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नोट, नोट के बाद बी, बी के बाद बी फोर के बाद अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। यही स्ट्रक्चर होगा क्या, यही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इस तरीका से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अब इस पे एग्जांपल देख लीजिए, और एग्जांपल की बात करूं, जैसे वह पढ़ता रहेगा, है ना, वह पढ़ता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव, ओह सॉरी, ही विल बी, ही विल बी रीडिंग, है ना। जैसे वह खेलता रहेगा, वह खेलता रहेगा, वह खेलता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेइंग, ठीक है। मैं पढ़ाता रहूंगा, मैं पढ़ाता रहूंगा, बोलो क्या होगा, बोलो, आई शैल बी, पढ़ाना का क्या होता है भाई, टीच, तो इसका बी फोर क्या हो जाएगा, टीच, ठीक है। जैसे यहीं पे लिखता, वह पढ़ता नहीं रहेगा, वह पढ़ता नहीं रहेगा, ओके, तो क्या हो जाएगा, ही विल, उस विल के बाद क्या लगाओगे, नॉट रीडिंग, तो बी छूट गया, ही विल बी, ही विल नॉट बी रीडिंग। जैसे वह खेलता नहीं रहेगा, वह खेलता नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट प्लेइंग, भी का है छूट जाता भाई, ही विल नॉट बी प्लेइंग, ओके, क्वेश्चन मार्क। जैसे यहीं पे लिख दूं, जैसे लिखा रहेगा, मैं नहीं पढ़ाता रहूंगा, मैं नहीं पढ़ाता रहूंगा, ए बेटा, ओके, क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट, नोट के बाद बी, क्या हो जाएगा, पढ़ाना के क्या होता है बच्चों, टीच, तो बी फोर क्या हो जाएगा, टीच, ओके। यहीं पे अगर मैं, यहीं पे मैं अगर बोल देता, क्या मैं पढ़ाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा, तो क्या हो जाता भाई, तब क्या हो जाता, तब क्या होता, चाइल्ड आई, चाइल्ड आई के बाद क्या लिखते, बी, बी के बाद टीचिंग, ओके। ए बउआ, स्ट्रक्चर में लिखाए थे क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये सब्जेक्ट है, ओके, ओके, इसके सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, बी, बी के बाद क्या लिखते हैं, बी फोर, इसके बाद अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स है ही नहीं, ठीक है। अगर ऐसा रहता, क्या वह पढ़ता नहीं रहेगा, तो क्या बनेगा भाई, तब क्या बनेगा,
क्या है यहाँ पे वह है, तो क्या विल होगा, विल के बाद ही लगेगा, ही के बाद नोट लगेगा, नोट के बाद क्या बी लगेगा, पढ़ता का क्या होता है भाई, रीड, रीड का एनजी फॉर्म रीडिंग। क्या इस तरीका कैसे बना सकते हो, बना सकते हो। चलो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप इस पे भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, इस पर भी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज से बना लीजिए। अब अगला हम जो पढ़ रहे हैं बबुआ, अगला जो पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। ओके, मतलब ये टेंस ये बतलाता है कि कोई भी काम फ्यूचर में खत्म हो गया रहेगा, फ्यूचर में कोई भी काम, जो भी काम चल रहा था वो काम फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म। ओके, क्या या इसकी हम पहचान लिख सकते हैं, चलो बताओ पहचान क्या होगा, हिंदी में पहचान बताओ बबुआ, हिंदी में पहचान बताओ। चुकेगा, यही होगा, चुकेगी, चुकेगी, चुकेंगे, है ना, चुकूंगा, क्या यही होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, क्या इसी तरीका से है, इस तरीका से पहचान होगा ना जी, अरे पहचान में पढ़ाए है ना, क्या गलती लिखा है क्या, ठीक है ना। चलिए, अगर इंग्लिश में पहचान की बात करूं, इंग्लिश में पहचान की बात करूं, तो बउआ विल या शैल, विल रहे या शैल रहे, इसके साथ हैव लगा रहेगा, हैव के साथ बिल लगा रहेगा, ओह सॉरी, हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के साथ विल लगाओगे या शैल लगाओगे, शैल के बाद हैव लगाओगे, हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल, विल के बाद शैल, शैल के बाद नोट, नोट के बाद क्या लगेगा, हैव, है ना, या पहले हैव लगेगा, पहले हैव लिखूं या पहले नोट लिखूं, पहले नोट होगा, क्या, के बाद हैव के बाद V3, कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होता है ना। कितने बच्चे क्या करता है, विल और शैल हैव के बाद नोट लिखते हैं, है ना, ये नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान में याद रखना है कि विल और शैल के बाद नोट लिखेंगे, उसके बाद V3 लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स प्लस स्टॉप, ओके। अगर निगेटिव सेंटेंस, ये तो निगेटिव सेंटेंस हो गया, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहे तब क्या करोगे बबुआ, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, इसको लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, क्या हैव लिखूं, हैव लिखूं, नहीं, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, इसके बाद क्वेश्चन, ओके। अगर इंटेरो निगेटिव सेंटेंस है, इंटेरो निगेटिव सेंटेंस है बच्चों, तो विल, विल के साथ शैल, शैल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव, ओ हो गलत, पहले नोट लगेगा ना, पहले क्या लगेगा, नोट, नोट के बाद हैव, हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, इसके बाद क्वेश्चन, ओके। पांचवा, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाले हो तो, यानी WH फैमिली वाले आए तब क्या करोगे, वही सब दिन से पढ़ते आए हैं भाई टेंस में, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, उसके बाद जो तीसरा नंबर का है
वैसा ही एज इट उतार दीजिए, है ना जी। स्टाइल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। छठा, अगर छठे की बात करें, अगर बबुआ डब्ल्यू एच फैमिली प्लस क्या हो, निगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली और निगेटिव हो, तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या लगाओगे, विल या शाइल, शाइल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, नोट, नोट के बाद क्या लिखोगे बच्चों, हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या यही स्ट्रक्चर बनेगा, यही स्ट्रक्चर बन जाएगा क्या? ओके, चलिए तो इस पर भी एग्जाम्पल हो जाए एक दो। ओके, अब नहीं ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट मेरे ख्याल से काफी है ना, 15 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि अब लास्ट वाला बचा। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल एक दो कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल, जैसे वह खा चुका रहेगा, ठीक है, वह खा चुका रहेगा, ठीक है, मतलब काम खत्म कर चुका होगा, यही ना। तो क्या बताइए, क्या ये किस टेंस का है, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है क्या? तो बताइए, वह का ही लिखेंगे, ही के साथ विल लिखेंगे, विल के साथ हैव लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ईट का भी3 क्या होता है, ईटेन लिखेंगे, क्या काम तमाम हो गया। जिसे वहीं पे नहीं रहता तब क्या होगा, ही विल नॉट हैव क्या हो जाता, टेन। ठीक है, अगर यहीं पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो इसको क्या बना लेते, विल ही हैव ईटेन, ओके, क्वेश्चन मार्क। अगर यहीं पे निगेटिव वाला होता तो क्या करते, विल ही नॉट हैव, विल ही नॉट हैव क्या बोलते बबुआ, ईटेन, क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे ऐसा रहता, जैसे ऐसा रहता, वह क्यों नहीं खा चुके रहेगा, है ना, या वह क्यों खा चुका रहेगा, तो क्या वाई लिखूंगे, क्या लिखूंगा, वाई लिखूंगा, क्या वाई के साथ विल ही के साथ हैव, हो जाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क। अगर यहीं पर नहीं रहता तो क्या वाई विल ही नॉट हैव ईटेन होता क्या, ठीक है। क्या इस तरीका से बना सकते हैं आप सब, ओके। तो आप इसका प्रैक्टिस ट्रांसलेशन से कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस हो, ठीक है, ओके। तो आप एक्सरसाइज से क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। अगला, अगला जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर है, ओके। ए बबुआ, ये पट्टा, चलो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं बबुआ, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करूं तो इसका मतलब फ्यूचर में काम जो चल रहा था वो थोड़ा खत्म हुआ और थोड़ा चल ही रहा है ना। चलो, क्या आप पहचान इसका बता सकते हैं, पहचान बता सकते हो, क्या होता है हिंदी में बताइए, ता, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए
ठीक है। अगर इंग्लिश में पहचान की बात करूं, इंग्लिश में तो क्या रहेगा, शैल या विल के बाद क्या, हैव के बाद बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म। ओके, वर्ब के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बच्चों। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट होगा, बोलते जाइए, बोलिए क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, विल के बाद क्या होगा, शैल, विल या शैल दोनों एक साथ नहीं आएगा, डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैव के बाद बीन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, के बाद अदर वर्ड्स, फुल स्टॉप। चलो निगेटिव में क्या बता सकते हो आप सब, यहीं पे प्रॉब्लम होता है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, विल के बाद क्या लगेगा, विल या शैल, क्या मैं लिख रहा, विल या शैल, शैल के बाद क्या, पहले हैव लिखूं या नोट लिखूं, पहले नोट होगा, नोट के बाद हैव होगा, हैव के साथ बीन प्लस B4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल। क्या आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बता सकते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या होगा, विल के बाद शैल के बाद सब्जेक्ट, ओके होगा, सब्जेक्ट के बाद बबुआ हैव बीन, आप एक साथ भी लिख सकते हो क्योंकि ये टूटता नहीं है, यहाँ पे क्या टूटता है, टूट रहा है, ओके एक साथ भी लिख सकते। इंटेरो निगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटेरो, अगर इंटेरो बच्चों, अगर बच्चों इंटेरो निगेटिव सेंटेंस की अगर बात कर रहे हैं तो आप क्या कैसे लिखोगे स्ट्रक्चर, क्या विल लिखोगे पहले या शैल लिखोगे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, या नोट लिखोगे, नोट के बाद हैव बीन लिखोगे, हैव बीन के बाद बिफोर के बाद अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या आप पांचवा छठा आपके ऊपर छोड़ दूं, क्या आप बना सकते हो, क्या आप बना सकते हो, बोलिए, या मैं ही बना दूं, बबुआ ये बना देते हैं। तीसरा वाले में जोड़ दो, यानी इंट्रोगेटिव वाले में IW जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, हैव बीन प्लस B4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर यहीं पे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नोट के बाद हैव बीन के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ब का चौथा फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या स्ट्रक्चर हो गया आप लोगों को, क्या लिख लिए, क्या ये लिख चुके हैं, चलिए क्या आप हमें एग्जाम्पल बता सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या लिखूं, बताओ कोई इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल, कोई इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल बता सकते हो, बताइए। वे लोग यहाँ 2026 से रहते हुए रहेंगे, यही है। अब देखो, वे लोग यहाँ 2026 से रहते हुए रहेंगे, है ना, तो चलिए बनाते, वे लोग को क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, क्या सब्जेक्ट हो गया, ओके, दे के साथ क्या लगता है, विल लगता है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्या हैव बीन लगेगा, लगेगा क्या, इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यू लगता है, इसमें तो वर्ब का मेन फॉर्म पहचानो, रहना होता है ना, रहना का क्या होता है, लिव, तो लिव का बिफोर क्या हो जाएगा, लिविंग, क्या हो जाएगा, लिविंग, तो LIVING लिविंग, है ना, कब से रह रहा है यहाँ भाई, 2026 से,
है ना। तो दे विल हैव बीन लिविंग हेयर, कहाँ रह रहा है, यहाँ ना। फ्रॉम होगा या सिंस, फ्रॉम होगा, फ्रॉम होगा या सिंस होगा भाई। 2026 से 2006, 2000 निर्धारित समय क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस 2026, समझे। इसी का निगेटिव आप बना सकते हो। अगर यहीं पे रहता है वे लोग 2026 से यहाँ नहीं रहते हुए रहेंगे, या यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसे भी बोल सकते, ठीक है। नहीं रहेंगे तो बोल सकते हैं दे विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर, ओ ठीक है, सिंस इतना से, ओके। यहीं पे रहते, क्या वे लोग यहाँ 2026 से रहते हुए रहेंगे या रह रहे होंगे, ठीक है, रह रहे होंगे। तब बउआ, तो पहले किसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को, विल के बाद क्या लिखेंगे, दे के बाद क्या लिखेंगे, हैव के बाद क्या लिखेंगे, बीन के बाद क्या होगा, लिविंग हेयर, सिंस कब, 2026, ओके। जैसे मैं सुबह से, ए बाबा मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, क्या आय होगा, आय के साथ सैल होगा, सैल के बाद हैव होगा, हैव के बाद बिन होगा, पढ़ता है भाई रीडिंग होगा, कब से पढ़ता रहूंगा, सुबह से, तो सिंस होगा, सिंस के बाद क्या मॉर्निंग होगा, बताइए क्या आप बना सकते हैं। तो इस तरीका से बच्चों हमने सारे एक एक करके पूरे टेंस के प्रकार को पढ़ लिए, पूरे टेंस के प्रकार को क्या कर लिए बच्चों, पढ़ लिए, ओके। अब आपका काम है कि आप इसका रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ट्रांसलेशन बनाइए, ठीक है। अब खूब आपस में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है क्या, ओके। तो अब आपके लिए प्यारा सा लेके आए हैं, है ना जी, बड़ा सा थैंक यू है, क्योंकि दिस चैप्टर इज फिनिश, इसलिए आज लेके आए हैं ये थैंक यू, ओके। अच्छा खैर अगली बार से हर क्लास में ये थैंक यू लेके आएंगे, है ना। चलो, तो हम सब एक एक करके बच्चों पढ़ लिए, आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। हम जो अगली क्लास पढ़ेंगे, अगली क्लास से वॉइस पढ़ेंगे, सुनना ध्यान से, अगली क्लास से हम क्या पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, और वॉइस में आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म याद रहना जरूरी है, तीसरा फॉर्म याद रखना जरूरी है। वॉइस पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी वर्ब के तीसरे फॉर्म, और साथ में आपको टेंस का पूरे स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तो टेंस का सभी स्ट्रक्चर याद करना, ओके। तो हम कल की क्लास में वॉइस के पढ़ेंगे, वॉइस के बारे में जानेंगे कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, रूल पढ़ेंगे कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ओके। तो तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं जाने की, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लेकिन